नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। दोस्तों आज का समय आप देख सकते हैं 1:53 और 12 बज रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही दोस्तों हम अपनी पोजीशन से आउट हुए हैं। हमने जो आज ट्रेड किया वो HDFC बैंक में किया। आज के जो हमारे शॉर्टलिस्टेड स्टॉक थे वो थे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हिंडाल्को। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस का भी मूवमेंट बहुत शानदार रहा और बट हम इसमें एंट्री लेने से चूक गए। हम एंट्री इस लेवल पे कहीं लेना चाह रहे थे बट हम उसको थोड़ा सा मिस कर गए और एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का भी एक अच्छा मूवमेंट रहा और बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा था और हायर हाई पैटर्न इतने अच्छे से हमें कंफर्म नहीं हुए तो हमने इसमें कुछ नहीं किया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो डाउन मूवमेंट में ही रहा और हिंडाल्को भी एक डाउन मूवमेंट में ही रहा, पर यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती थी। अब बात की जाए कि हमने HDFC बैंक में क्यों एंट्री ली और हमने आज क्या क्या यूज़ किया इसमें एंट्री लेने के लिए। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी एंट्री मेथड थी सिंपल सी, जो मैंने वेबिनार में बताई थी, जो हमारा फ्री वेबिनार था उसके हिसाब से इसमें हमने हायर हाई मूवमेंट के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ हायर हाई पैटर्न बन रहा है और साथ में लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। जिन लोगों ने भी वेबिनार अटेंड किया उन्हें पता होगा कि हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो हमने एक और चीज़ देखी इसके अंदर, अगर आप देखेंगे उस वक्त अगर देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ 11:55 पे। हमने ऑर्डर लगा दिया था 11:50 के लगभग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इस कैंडल के हाई पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अगर बात की जाए इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि टाइमिंग, आप नीचे नीचे टाइमिंग भी देखते रहिएगा। टाइमिंग जो हो रहा है 12:05 पे, सॉरी 11:20 को आप देखेंगे 11:20 को यहाँ पे मैं एक हायर हाई पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, जिगजैग पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी। निफ्टी का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे कितनी बजे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कर्सर पे अगर ध्यान दें आप, 11:20 को निफ्टी ने एक हायर हाई पैटर्न बना दिया था। ठीक है, हम वॉच कर रहे थे सभी में, रिलायंस वगैरह सभी में। और यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने, अगर आप सिंपल सा कुछ, हमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो हायर हाई कंप्लीट हो गया था वो हो गया था 11:40 11:45 के करीब इसने यहाँ पे हायर हाई कंप्लीट कर दिया था 11:40 को। ठीक है दोस्तों, बट आप देखेंगे यहाँ पे अगर जब मैं इस पोजीशन पे लेता हूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी HDFC ने तो पहले ही हायर हाई कंप्लीट कर दिया था, पर यहाँ पे साइडवेज पैटर्न में था। जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज तोड़ी हम समझ गए तो हमने यहाँ अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और आप देखेंगे विद इन कुछ एक मिनटों में ही, मतलब यहाँ पे थोड़ी देर में ही हमको अपना एक टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमको 3G एनालिसिस करना पड़ता है स्टॉक सेक्टर, और अगर आप स्टॉक सेक्टर और इंडेक्स को साथ में लेके चलते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और ये स्टॉक खुद ही आपको बता देंगे कि हमें अब ऊपर जाना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी चीज़ें मैंने फ्री वेबिनार में भी बताया था, किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे मूवमेंट, आज ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो हमारे पास कोई पिछला लेवल नहीं था। यहाँ पे आप देखते हैं मैंने इस कैंडल के लो पे जहाँ से उठना चालू किया था, यहाँ पे हमने इसमें ऑर्डर लगाया था और ये जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पहला बना तो हमने 1:5 के करीब यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर इंडेक्स, सेक्टर और स्टॉक के साथ कोरिलेशन के साथ अगर काम करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट इसमें मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है होगी। तो अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।